भारत का ये सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल और निर्णायक नेतृत्व के कारण हम लोग विश्व गुरु बनते चले जा रहे हैं। और आज जो माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के बारे में हमें बताया है, उससे स्पष्ट ये नजर आ रहा है कि इस विधेयक के द्वारा और अन्य कई कदमों के द्वारा हम लोग इस विश्व गुरु का लक्ष्य जो है बड़े तेजी से हम लोग हासिल करते आए हैं। ये जो विधेयक है, जिसको माननीय अभी मंत्री जी ने थोड़ा इसका विस्तार से हमें बताया, ये जो विधेयक है ये एक व्यापक और दूरदर्शी विधेयक है और इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं सभापति महोदय, जिसके बारे में मैं थोड़े विस्तृत रूप से आपको बताना चाहूंगा। पहला उद्देश्य तो इसके साथ ये है कि जो एंटार्क्टिक जो है, जो 60 डिग्रीज लैटिट्यूड से दक्षिण जो हम लोगों का एक कॉन्टिनेंट है, जो बिल्कुल एकदम आज के समय अनटच्ड है, इसे हम सुरक्षित रखें। ये जो कॉन्टिनेंट है आज इसका उपयोग सिर्फ वैज्ञानिक कारणों से हो रहा है, तो इसका अमन बनाते हुए इसको वैज्ञानिक उद्देश्य से हम लोगों को सुरक्षित रखना है, जो इस विधेयक के द्वारा हम लोग पूरी तरीके से हासिल करने वाले हैं। साथ साथ, और माननीय विदेश मंत्री जी भी यहाँ उपस्थित हैं, साथ साथ सभापति महोदय जी, हम लोग क्योंकि एक कंसल्टेटिव इसके पार्टनर हैं, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया, हमें ये भी एक जिम्मेवार कंसल्टेटिव पार्टनर के हैसियत से अपने देश में भी ऐसे कानून बनाने हैं जो हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की हैं, उनको हम लोग अपने कानून के द्वारा उनको भी हम लोग इस तरीके से अमल करें। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक हम ऐसा व्यापक कानून बनाएं जिसके द्वारा सब जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है जिसमें हम लोगों ने हस्ताक्षर किया हुआ है, उसको हम लोग इस तरीके से पूरी तरीके से इनको माने और इनको अमल करें। तो ये मुख्य दो उद्देश्य हैं जिसके द्वारा इस एंटार्क्टिक बिल को आज के सामने प्रस्तुत किया गया है। और मैं माननीय सभापति महोदय अपने माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वो भी जरा इसके बारे में समझें, क्योंकि ये ना सिर्फ भारत पर पूरे दुनिया के कई ऐसे महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन के विषय हैं जिससे एंटार्क्टिक जुड़ा हुआ है। इसके बारे में मैं आपको जरा विस्तार से बताना चाहूंगा। देखिए, जैसे मंत्री जी ने बताया, एंटार्क्टिक एक ऐसी जगह है जहां टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो बहुत कम रहता है। सर्दियों में तापमान जो है वो -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, गर्मियों में भी सिर्फ -10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और एवरेज जो इसका तापमान है सभापति महोदय वो -60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी पूरा जो एंटार्क्टिक का जो कॉन्टिनेंट है वो बर्फ से ढका हुआ है, पूरा कॉन्टिनेंट बर्फ से ढका हुआ है। और इस कारण आज जो पूरे दुनिया का जो फ्रेश वाटर है 62% यानी 62% विश्व का जो फ्रेश वाटर है वो आज के समय एंटार्क्टिक के आइस शीट में बना हुआ है। लेकिन जलवायु के कारण, क्योंकि धीरे धीरे पृथ्वी की जो तापमान है वो बढ़ता चला जा रहा है, पृथ्वी का तापमान 1.1 डिग्री 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। लेकिन क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग काफी तेजी से हो रही है, हम लोगों को अब लग रहा है कि सिर्फ 1.1 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। और अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड 3 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है माननीय सभापति महोदय जी, तो ये जो 62% ये जो फ्रेश वाटर है, ये जो आइस शीट है एंटार्क्टिक का, वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा। जब ये धीरे धीरे पिघलेगा तो विश्व में बहुत संकट आ सकता है। और भारत जो है, जो एक बहुत बड़ा कोस्टल एक हम लोगों का राष्ट्र है, जिसमें हमारे बहुत सारे शहर जैसे गोवा ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, कलकत्ते ले लीजिए, कोची ले लीजिए, हम चेन्नई ले लीजिए, हमारे बहुत सारे ऐसे महानगरी हैं, बड़े बड़े शहर हैं जो कोस्ट पे हैं, समुंदर पे हैं। अगर समुंदर का इस प्रकार से एंटार्क्टिक के पिघलने से सी लेवल का राइज होने लग जाए तो हमारे ये सब जो कोस्टल जो सिटीज हैं, इनमें फ्लडिंग का बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक तौर पे यहां समझना कि किस तेजी से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव एंटार्क्टिक में हो रहा है, ये भारत के लिए और विश्व के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और इसलिए वैज्ञानिक मिशंस यहाँ सुरक्षित तौर पे हों, बिना किसी एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन के हों, ये सब हम लोगों को करवाना बहुत बहुत जरूरी है। आज तक भारत के, जब से हम लोगों ने ये सब ट्रीटी साइन की है, आज तक भारत के यहाँ 71 साइंटिफिक मिशंस हो चुके हैं। 2 हमारे यहाँ साइंटिफिक जो हैं सेंटर्स हैं, एक भारती का साइंटिफिक सेंटर है, एक मैत्री का साइंटिफिक सेंटर है, और एक थोड़ा गंगोत्री का है जो थोड़ा टेम्परेरी चलता है, लेकिन वो भी बहुत जरूरी है।
41 साइंटिफिक मिशंस हो चुके हैं और आज परमानेंट हमारे 50 से 60 साइंटिफिक स्टाफ एंटार्क्टिक में रहते हैं। तो इसलिए हम लोगों का यहाँ साइंटिफिक जो है काम बहुत कुछ चलता रहता है और इसलिए हम लोगों को उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें ये जो विधेयक है इसे पारित करना चाहिए। विधेयक में मैं बस संक्षेप में भी जरा बताना चाहूंगा कि 3-4 ऐसे मुख्य मामले हैं जो बहुत ही दूरदर्शी हैं। अगर आप और विश्व में जो देश हैं उन्होंने भी एंटार्क्टिक को सुरक्षित रखने के लिए विधेयक पारित किए हैं, लेकिन 2-3 इस बिल में ऐसे प्रोविजंस हैं जो और सब जो विधेयक हैं उनमें नहीं है। पहली बात तो यह है कि कोई भी अगर साइंटिफिक मिशन जाए एंटार्क्टिक में तो इसको वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना है और वेस्ट मैनेजमेंट में जिसमें कि वहां का वातावरण किसी तरीके से न बिगड़े, आपको वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देना है और आपको वेस्ट मैनेजमेंट प्लान भी बनाना है कि कैसे आप डिस्पोजल करिए अगर कोई भी वेस्ट है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसका एक हिस्सा है। दूसरा, हम लोग एक 14 मेंबर की हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है जिसमें होल ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के हर प्रतिनिधि की जगह है, साथ साथ एक्सपर्ट्स की जगह है। तो कोई भी अगर आपको परमिट चाहिए तो आपको ये प्लान इस कमेटी से परमिट लेकर ही आपका अप्रूवल मिलेगा, फिर जाके आप वहाँ वैज्ञानिक काम कर सकते हैं। और तीसरा मामला जो ये है सभापति महोदय, वो ये है कि सिर्फ सीमित ऐसे आप काम वहाँ कर सकते हैं। अगर वो आप सीमित काम करने को जैसे वैज्ञानिक काम हो या आप जाकर वहाँ समझ पाएं कि वायु पूरे क्लाइमेट में क्या अंतर आ रहा है, इस किस्म का अगर आप करें तभी जाकर आपको परमिट मिलता है। ये भी इस विधेयक में पूरी तरीके से बताया गया है। तो इसलिए माननीय सभापति महोदय, क्योंकि बहुत ही व्यापक और दूरदर्शी ये एक विधेयक है, मैं इसका सहयोग और समर्थन करता हूं और मुझे पूरी अपेक्षा है कि अगर माननीय सदस्य भी इस पे थोड़ा ध्यान दें, वो भी इसके पूरी तरीके से समर्थन में खड़े होंगे। आपको बहुत बहुत